नमस्ते। पैसे को ग्रो करने का एक कमाल का तरीका है। नाम सुना है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब SIP। चलिए आज इसे ना एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, जो भी मेहनत की कमाई है, जो सेविंग्स हैं, क्या वो सच में ग्रो कर रही हैं या फिर बस बैंक में पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो रही हैं? सोचने वाली बात है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। बैंक में पैसा रखना, क्या ये सच में सेविंग है या फिर बस एक इल्यूजन? हम में से ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, यही ना, कि बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस तिजोरी में रखा पैसा सच में बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक धोखा है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, एक साइलेंट मॉन्स्टर है जिसका नाम है महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। पता है ये क्या करता है? ये हर साल आपके पैसे की वैल्यू का करीब करीब 6% खा जाता है। मतलब अगर आपके पास आज 100 रुपए हैं तो एक साल बाद उनकी खरीदने की ताकत सिर्फ 94 रुपए रह जाएगी। तो फिर रियल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? बहुत सिंपल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इस महंगाई को बीट कर दे, मतलब उससे ज्यादा रिटर्न्स दे। अगर महंगाई 6% है तो आपका पैसा 6% से ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहिए। बस यही है असल खेल। तो सवाल यह है कि इस महंगाई वाले मॉन्स्टर को हराएं कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल मैजिक में, और यही है हमारा अगला सेक्शन, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, पैसा बढ़ाने के ना दो मेन रास्ते हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। पर आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रास्ता है जो सच में वेल्दी बनाता है? जी हाँ, वो रास्ता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसे सिंपल भाषा में कहते हैं ब्याज पर ब्याज। जरा सोचिए, आपका पैसा जो इंटरेस्ट कमा रहा है, वो इंटरेस्ट भी आपके लिए और पैसा कमाएगा। है ना कमाल? और यही है SIP के पीछे का असली मैजिक। इसको ऐसे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ना एक सीधी लाइन में धीरे धीरे बढ़ता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट, वाओ, वो एक छोटे से पौधे की तरह शुरू होता है और फिर समय के साथ एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसकी ग्रोथ बस बढ़ती ही चली जाती है। तो अब हम समझ गए हैं कि पैसा क्यों और कैसे बढ़ता है। तो चलिए अब उस टूल की बात करते हैं जो ये सब पॉसिबल करता है, और वो है SIP, यानी दौलत बनाने का रास्ता। यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत से लोगों को होता है कि क्या SIP और म्यूचुअल फंड एक ही चीज है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये एक नहीं है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझिए। SIP पैसे इन्वेस्ट करने का एक रास्ता है, एक सिस्टम है, और म्यूचुअल फंड वो आपकी मंजिल है, वो डेस्टिनेशन जहां एक एक्सपर्ट आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 500 रुपए महीने की एक छोटी सी SIP से सच में 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं? सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? और इसका जवाब है एब्सोल्युटली, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और वो है टाइम, यानी समय। जब आप अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट को 30 से 40 साल का लंबा वक्त देते हैं ना, तो वो सच में दौलत का एक पहाड़ बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि स्मार्ट और सेफ तरीके से इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो SIP शुरू करने से भी पहले एक सबसे जरूरी काम क्या है जो करना चाहिए? वो है एक वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान बनाना। अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, टर्म इंश्योरेंस जो आपके लिए हेलमेट जैसा है, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके फोन के कवर जैसा है। ये दोनों आपकी SIP को किसी भी इमरजेंसी में टूटने से बचाते हैं। ये एक सेफ्टी नेट है। एक और डर जो सबके मन में आता है कि यार अगर वो ऐप या म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो गई तो क्या हमारा पैसा चला जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां रिस्क जीरो है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा किसी ऐप या कंपनी के पास नहीं होता। वो सरकार की एक बॉडी है, सेबी। उसकी निगरानी में एकदम सुरक्षित रहता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, आपका पैसा पूरी तरह सेफ है। ठीक है, सब समझ आ गया, पर अब चूज क्या करें? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? इनमें से कौन सी SIP सबसे अच्छी है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। लार्ज कैप मतलब देश की सबसे बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनियां। यहां रिस्क कम है तो रिटर्न भी स्टेडी रहता है। मिड कैप मतलब वो कंपनियां जो ग्रो कर रही हैं। यहां रिस्क और रिटर्न दोनों मीडियम है। और फिर आता है स्मॉल कैप, छोटी कंपनियां। इनमें रिस्क सबसे ज्यादा है, पर लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल भी यही होता है। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 3 गोल्डन रूल्स।
ये 3 नियम बस गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, जल्दी शुरू करो, जितना जल्दी हो सके। नंबर 2, कभी बंद मत करो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे चलते रहो। और नंबर 3, लंबे समय तक टिके रहो। बस यही है वेल्थ बनाने का असली मंत्र। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, एसआईपी कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, एक अच्छी आदत। तो सवाल ये है कि आप आज से कौन सी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट शुरू करने वाले हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।